क्या कभी आपको ऐसा लगा कि आप कुछ बोलना चाहते हो बट आप बोल नहीं पाते जस्ट बिकॉज आपके दिमाग में ऑलरेडी आउटकम आ चुके होते हैं? ओवर थिंकिंग तुम्हें वीक नहीं बनाती, ये तुम्हें धीरे धीरे खा जाती है। सच कहूँ तो मैं भी इसी फेज से काफी बार गुजरा हूँ और कभी कभी हम लोग बोलने से पहले ही सोचने लगते हैं अगर उन्हें गलत लग गया तो, लोग क्या सोचेंगे, बाद में मुझे रिग्रेट हुआ तो, और फिर हम लोग बोलते नहीं, और अगर बोलते भी हैं तो वो भी आधा। और इन्हीं कारणों से हम धीरे धीरे अपने आप पे डाउट करना भी शुरू कर देते हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ कि वाई ओवर थिंकिंग किल्स कॉन्फिडेंस। रीजन नंबर 1, ओवर थिंकिंग टर्न्स पॉसिबिलिटीज इनटू फेयर। ओवर थिंकिंग का काम होता है वर्स्ट केस बनाना, इमेजिनरी रिएक्शन सोचना और ऐसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसीलिए कॉन्फिडेंस को क्लैरिटी चाहिए होती है और ओवर थिंकिंग कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। रीजन नंबर 2, यू स्टार्ट ट्रस्टिंग योर थॉट्स मोर देन योरसेल्फ। कभी भी आप कुछ करने जाते हो और आपके अंदर से आवाज आती है कि ये अभी सही समय नहीं है, अभी तुम्हें परफेक्ट होना है, अभी तुम परफेक्ट नहीं हो। और या फिर कहीं अगर सही जगह पे तुम्हें बोलना है तो अंदर से आवाज आती है अभी मत बोल, और हम अपने अंदर की ही आवाज को सुनते हैं और उस बात को मान लेते हैं। बट सच तो ये है कि हम लोग कभी भी परफेक्ट फील नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्फिडेंस हमेशा एक्शन लेने के बाद ही आता है, पहले नहीं। रीजन नंबर 3, ओवर थिंकिंग मेक्स यू साइलेंट। जितना ज्यादा हम लोग सोचते हैं उससे कम ही हम लोग एक्सप्रेस कर पाते हैं, और जब हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो हम बहुत ज्यादा डिमोटिवेट फील करते हैं, लोग हमसे कनेक्ट नहीं कर पाते और हम लोग काफी ज्यादा इनविजिबल फील करने लगते हैं, और इससे कॉन्फिडेंस और ज्यादा गिरने लगता है। साइलेंस कभी कभार पावरफुल होती है, बट अगर यही साइलेंस डर से आई हो तो ये डिस्ट्रक्टिव बन जाती है। ओवर थिंकिंग सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ती, ये तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी धीरे धीरे इरेज करती रहती है, और तुम खुद से ये कहना शुरू कर देते हो कि मैं ऐसा ही हूँ, मुझसे नहीं होगा, या फिर दूसरे बेटर हैं। और आपको कमाल की बात बताता हूँ, ये सब हम खुद को कहते तो हैं बट बिना किसी प्रूफ के। अब आपको पता तो चल गया होगा कि ओवर थिंकिंग के क्या क्या रीजन है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको स्टॉप कैसे करना है। स्टेप नंबर 1, नेम इट। मतलब कि कभी भी अगर आपको ओवर थिंकिंग होती है तो वहीं पे रुक जाओ और उसे कुछ नाम दे दो। जब भी दिमाग फ्यूचर के 10 वर्स्ट केस बताने लगे तो वहीं पे रुक जाओ और कहो दिस इज ओवर थिंकिंग नॉट रियलिटी। और इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो, बस तुम्हारा माइंड तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि नाम देने से होता क्या है। पहला, तुम थॉट नहीं होते, तुम उसे ऑब्जर्व करने लगते हो। दूसरा, फेयर का इमोशनल पावर थोड़ा सा कम होने लगता है। और लास्ट में, तुम रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्स कर पाते हो। और इसीलिए तुम्हें ओवर थिंकिंग को जज नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ ओवर थिंकिंग को पहचानना है। स्टेप नंबर 2, टेक वन स्मॉल एक्शन। ओवर थिंकिंग तभी बढ़ती है जब आपका एक्शन जीरो होता है। कॉन्फिडेंस परफेक्ट प्लानिंग से नहीं बनता, बल्कि आपके छोटे छोटे स्टेप्स लेने से बनता है। छोटे स्टेप्स से मेरा मतलब है, कभी भी अगर आप मीटिंग में हो तो आप एक लाइन रिलेटेड टू द टॉपिक बोल सकते हो, या फिर कभी भी आप अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में हो तो आप अपना ओपिनियन भी रख सकते हो, या फिर आप किसी भी फ्रेंड को इम्परफेक्ट मैसेज भी कर सकते हो, क्योंकि माइंड क्लैरिटी एक्शन लेने के बाद आती है, पहले नहीं। और इसीलिए सोचना कम करने का बेस्ट तरीका है थोड़ा सा एक्शन ले लो। चलो अब मैं आपको स्टेप नंबर 3 बताता हूँ, जिसमें आपको ये करना है कि स्पीक बिफोर योर माइंड एडिट्स योर थॉट। क्योंकि आपका फर्स्ट रिएक्शन हमेशा नेचुरल होता है, हमेशा ऑनेस्ट होता है। और उसी जगह अगर आप सेकंड थॉट को चांस देते हो तो ये क्या करता है, अगर गलत हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, और यही एडिटिंग ओवर थिंकिंग को जन्म देती है। इसीलिए रूल्स को सिंपल रखो, जब फर्स्ट थॉट आए सॉफ्टली बोल दो, क्योंकि पॉलिशिंग हम बाद में भी कर सकते हैं। और हाँ, फ्लुएंसी प्रैक्टिस से आती है, साइलेंस से नहीं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो स्टेप अब आपको मैं बताता हूँ जो कि आपको पब्लिकली ओवर थिंकिंग को कम करने में हेल्प करेगा। और ये स्टेप है एक्सेप्ट इम्परफेक्शन पब्लिकली। आपको पता है, गलती होना प्रॉब्लम नहीं होता, बल्कि उन गलतियों को बड़ा मानकर इतना डर जाना कि आप कुछ बोल ही ना पाओ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि लोग याद रखते हैं कौन कितना ऑनेस्ट था और कौन कितना रियल, और हाँ, कौन कितना ह्यूमन लगा। तुम अगर इम्परफेक्ट हो के भी प्रेजेंट हो ना तो लोग तुम पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग वीकनेस नहीं है, ये बस एक साइन है कि तुम केयर करते हो। और अगली बार अगर आपको लगे कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो आपको उस थॉट को फॉलो नहीं करना, सिर्फ सुनना है और उसी डर के साथ मूव करना है, ना कि रुक जाना है। और लास्टली आपने खुद को बोलना है मैं ट्राई कर सकता हूँ, मैं सेफ हूँ। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस पर बनाऊं। तब तक के लिए स्टे ट्यून और अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।